केशव अग्रवाल जी, आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। धन्यवाद अनिल। सबसे पहला सवाल केशव जी ये है कि कोरोना महामारी के काल में जो ये फैसला आया है जिससे लगभग 12 लाख बच्चे प्रभावित होते हैं, ये कितना हद तक सही है? क्या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन जो 0.1% मार्क्स के लिए भी रोना शुरू कर देते हैं या सामने अपनी शिकायत रखते हैं, उन बच्चों के मन पर क्या बीत रही होगी? अब देखिए, अगर इंसाफ की बात करें तो पूरी तरह इंसाफ तो नहीं हो सकता जो ये फैसला आया है, लेकिन हालात को देखते हुए जितनी नाइंसाफी हो चुकी है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से चलते तो ये पर्चे शायद इस साल करा ही नहीं पाते और ना उनका रिजल्ट आता। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, हम देश के संस्थाओं को तो ये कह सकते हैं आप 3 महीने बाद परीक्षा ले लीजिए, विदेश की संस्थाओं को आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि विदेशों में तो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया, एडमिशन शुरू हो गए। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो बाहर भी जाते हैं और इन्हीं नंबरों के आधार पे जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो रही थी जब तक कि परिणाम नहीं आता वो आगे कैसे बढ़ते। तो अब एक ये अनिश्चितता खत्म हुई कि परिणाम आएगा। दूसरा, परिणाम आने के बाद एक प्रावधान भी रख दिया गया है कि भाई अगर आप संतुष्ट नहीं है उस परिणाम से, आपको लगता है आप बेहतर कर पाते, तो आपके पास एक प्रावधान है कि हम परीक्षा ले लेंगे, लेकिन उसमें बस ये है कि जब माहौल कंड्यूसिव होगा। तो अब उसमें पेच ये फंसता है लेकिन कि केशव जी मुझे लगता है कि समय तो है नहीं। केशव जी 15 जुलाई को आप परिणाम घोषित करने जा रहे हैं और शायद उसी समय उसको लेकर के आएंगे, लेकिन परीक्षा का बीच में समय कहाँ है? या ये विंडो ये बनाएंगे? परीक्षा का अगर समय भी है तो यहाँ तो ये अनिश्चितता कह दी कि जब होगा। तो मान लीजिए जुलाई 15 को परिणाम आया तो सितंबर 15 को एटमॉस्फेयर ठीक हुआ या वातावरण ठीक हुआ तब करेंगे, और तब तक तो सब एडमिशन ले चुके होंगे। अब अगर एक सीट भर गई और मेरा उसके बाद इंप्रूवमेंट में अच्छा नंबर आता है, तो ये प्रावधान तो है नहीं कि वो सीट कहाँ से खाली कराएंगे, क्योंकि एडमिशन तो हो चुका है। तो इसमें ये दाव पेच तो हमेशा फंसेगा फंसेगा। और अभी भी इन्होंने कुछ नहीं कहा जो जेई है, नीट है, इसकी परीक्षाएं जो होनी है, जो एंट्रेंस के आधार पे होती हैं, तो उनमें क्या करेंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है इसी सीबीएसई की परीक्षा या स्टेट बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट पे उन्हें एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हालात तो अभी दिख नहीं रहे हैं। और ना ही, क्योंकि आप एक चीज नोट करिए, आपका कर्व ऐसे जा रहा है जैसे हम फिजिक्स में कहते हैं प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रही है बॉल। अगर तो मेरी बॉल ऐसे आ रही होती ना तो मैं कह रहा होता कि हाँ 1 महीने में खत्म हो जाएगा, तो अभी तो मेरी गेंद ऊपर ही जा रही है। तो इसीलिए ये बड़ा मुश्किल है। बस ये इन्होंने कर दिया कि हाँ भाई अब आगे बच्चे टेंशन में नहीं है, एग्जाम नहीं होगा, पढ़ाई नहीं करनी है, अब जो तुमने कर लिया उसी के आधार पे एग्जाम दे देंगे, रिजल्ट दे देगा ये। और इसमें आप एंट्रेंस एग्जाम्स और हाँ जी एंट्रेंस एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी जानकार हैं, बहुत अच्छी आपका अनुभव है। मैं ये जानना चाहता हूं, इस अधिसूचना को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए था वो कर पाएंगे? हाँ वो एक या अच्छा अभी समय है वो? हाँ नहीं, ये एक अच्छी चीज हो गई। पहले वो दो नाव में थे, इधर का पढ़े उधर का पढ़े, ये करें वो करें। तो अब कम से कम उनके तरफ एक तो हो गया कि हम एक दृष्टिकोण अपना उस पे लगाएं। लेकिन दूसरी अनिश्चितता ये है इसमें कि बच्चा पढ़ पढ़ के इतने दिन से पक गया, एंग्जाइटी में क्लैरिटी नहीं है। अगर आप और मैं तैयारी करते रहे और मौका ही ना मिले तो आदमी का जो गति होती है तैयारी की वो कम हो जाती है। और ऐसे में हम कहते हैं ना कि जैसे हम बहुत लूज हो जाए या ढीले पड़ जाए तो कई बार खराब हो जाता है काम। दूसरी चीज उनके लिए बड़ा दिक्कत है जो कोई नहीं सोच रहा, जिन्होंने ईयर ड्रॉप किया है, उन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। अब वो बच्चे पिछली बार छोड़ चुके हैं, अब इस बार उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुमने गैप ईयर क्यों लिया था, पहले तो चल जाता था। अब वो बेचारे ऐसे फंस गए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। और इनमें उनके लिए हेल्पलाइन गवर्नमेंट को शुरू करनी चाहिए, उनको संभावना देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में बच्चे स्टेप्स भी उठा लेते हैं। उनको ये लगता है नहीं अब तो कुछ नहीं होगा। फिर पेरेंटल प्रेशर आता है, तूने ड्रॉप कर दिया, तुम्हें कहा था मत करो, कई बच्चे कोटा भी चले जाते हैं। तो हर तरफ से जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो बढ़ जाएगा उन बच्चों पे, क्योंकि अब वो इस साल तो पेपर भी नहीं दे सकते, इंप्रूवमेंट भी नहीं कर सकते।
तो कई सारे ऐसे पेच हैं जो अभी सरकार को कमेटी बना के नहीं, ये आप किन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पिछले साल, इस साल ईयर ड्रॉप किया है? जिन्होंने 2019 में परीक्षा क्लियर की या परीक्षा एंट्रेंस जी। की नहीं कर पाए, तो ये बच्चे एक साल ड्रॉप करके अब इस साल पेपर देते, तो वो इस साल पेपर देते और बेहतर करने के लिए, हाँ, अपनी परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए। परसेंटेज नहीं, जैसे मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, मेरी रैंक अच्छी नहीं आई, कहीं आ गई, मैंने कहा मुझे आईआईटी जाना है, मैंने दिल्ली कॉलेज या नेताजी छोड़ दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, अगले साल आईआईटी जाऊंगा, अब मैं इस साल ड्रॉप करके बैठा हूँ, तो मैंने एडमिशन कहीं नहीं ले रखा। तो ऐसे कई बच्चे हैं, और ये तो हमारे देश में अगर वो 5% 7% से भी पीछे रह जाता है तो वो इस बार फिर सफर करेगा। देखिए उसके लिए दो है, एक एंट्रेंस का रिजल्ट तो उसी के बेसिस पे एडमिशन देगा, और डीयू अपनी कट ऑफ में देगा, पर डीयू उनसे पूछेगा कि भाई तुम इस साल के बच्चे की सीट खा रहे हो, तो तुम पिछले साल क्यों नहीं लिया एडमिशन, तो वो जवाब भी उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ऑलरेडी अगर इस साल अब वो कहीं सिलेक्शन नहीं होता, पिछले साल कहीं हुआ था, तो वो सीट तो छोड़ दी, और इस साल फिर वो चला गया, तो अब उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी तो प्रेजेंट ईयर का भी आप देखिए कि कुछ नहीं पता, 11वीं के बच्चों को तो मिला नहीं, अब रिजल्ट के बाद मिलेगा, एकेडमिक सेशन क्या होगा ये तय नहीं हुआ है। मेरा मानना है सरकार को, सीबीएसई को बैठ के कमेटी बनानी चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, ताकि आनन फानन में डिसीजन ना ले। ये अगर कोर्ट नहीं गए होते तो आज परीक्षा कराने के लिए 1 जुलाई से तैयार होते, ये प्लान ए बनाते, बी और सी नहीं बनाते। अब ये सिचुएशन ऐसी है जहां प्लान ए बी सी बना सकते हैं, और कई लोगों को जब ये दिमाग लगाएंगे तो ये परीक्षाएं कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे प्रावधान आ गए। आप जीमैट की परीक्षा देखिए, लेकिन सबसे पहला हाँ जी, दिल्ली के बच्चों के सामने सबसे पहला सवाल तो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन है, जो कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो आपको लगता है कि इस बार वो बड़ा हौच पौच होने वाला है? थोड़ा क्या बहुत हौच पौच होने वाला है, क्योंकि जो बच्चा अब इम्प्रूवमेंट और चैलेंज करेगा वो पेपर ही नहीं दे पाएगा, तो उसकी सीट तो जाएगी जाएगी। प्लस मैंने जैसे आपको कहा कि मान लीजिए मेरे एवरेज, इन्होंने कहा कि जिन्होंने 3 से ज्यादा पेपर दिए 3 का एवरेज लेंगे, और जिन्होंने 3 दिया है वो 2 का एवरेज लेके कर देंगे। मान लीजिए मेरे एवरेज के हिसाब से 94 आ रहे हैं, जो पेपर मैंने नहीं दिया, अब मैं देता तो मेरे 98 आते हैं, तो 4 नंबर का फर्क, मतलब डीयू में तो 1% का फर्क पड़ गया, यहाँ तो 0.25% पे आप सीट चली जाती है, तो ये भी बड़ा फर्क आएगा जो बच्चा पढ़ने वाला होगा। क्योंकि एवरेजिंग, ये तो डकवर्थ लुईस मेथड के जैसे कुछ ले आए हैं कि भैया डकवर्थ लुईस कहता है इतने तक इतना बना था, और हम ये क्रिकेट वाला कुछ स्कोप एवरेज इन्होंने कर दिया है यहाँ। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि अभी डीयू या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उससे पहले ही कमेटी बनानी चाहिए, और वो कमेटी 2 दिन या 3 दिन में अपनी रिपोर्ट फाइनल करे? मैं यही एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूँ, आप एंड में वेट क्यों करते हैं, अभी से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके थिंक करिए, और जो जो ऑप्शन या सिचुएशन या समस्याएं आ सकती हैं उनका ऑप्शन विकल्प अभी ढूंढ के रखिए, तब ढूंढने में मत जाइए। कोर्ट को भी कहते हैं हम 2 दिन बाद जवाब देंगे, हम 4 दिन बाद देंगे, इससे क्या पता चलता है कि आप तैयारी करके नहीं बैठे। और सब कुछ एचआरडी मिनिस्टर पे कर देना, तो फिर सीबीएसई बैठी क्यों है? फिर एचआरडी मिनिस्टर ने ही अगर सब डिसीजन करने हैं तो इनको तो इसीलिए बिठाया गया है। आप संस्था चला रहे हैं तो आपके पास प्रावधान, समस्याओं का विकल्प होना चाहिए, ये नहीं है कि मिनिस्टर ही सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको एफिशिएंट और होना पड़ेगा, ताकि ये प्लान बी सी लगाएं, और 2 महीने पहले, जैसे अप्रैल में ये सोचा नहीं इन्होंने, बहुत लेट सोचा, कॉपी करेक्शन तो ये पहले भी कर सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन दिख रहा था कि कम नहीं होने वाला। और इसी तरह मैं कह रहा था सैट की परीक्षा देखिए, एक बच्चा सेंटर पे जाता है और अकेला बैठ के ही तो देके आता है। इस ऑनलाइन में अगर ये थोड़ा दिमाग लगाए, भारत में 5 स्टेट छोड़ दे तो बाकी सब में ऐसी समस्या नहीं है, जहां परीक्षाएं बहुत आराम से हो सकती हैं। हमारी मेजर समस्या है 5, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, जहां नहीं कर पा रहे। अगर आप बाकी नॉर्थ ईस्ट जाओ, कहीं जाओ, तो क्यों नहीं करके उनको खत्म करते हैं। और इन स्टेटों के लिए आज के डेट में देखिए, जैसे लैपटॉप सबके पास है, तो अगर लैपटॉप में ये 1-to-1 इन्विजिलेटर्स कर दें या कोई और दिमाग लगाए, तो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। ये होते तो ऑनलाइन ही है पेपर, ऑफलाइन तो कोई भी नहीं था। स्कूल सारे खाली पड़े हैं, एक स्कूल में अगर 1000 बच्चे आ सकते तो 100 बच्चे खड़े करके स्कूल के इन्विजिलेटर। और एक और अच्छी बात आपको बताऊं,
सीबीएसई परीक्षा 15 दिन का फेयर था अभी, 1 जुलाई से 15 जुलाई। एंट्रेंस एग्जाम 1 दिन में कराया जा सकता है, तो 15 दिन और 1 दिन में फर्क है। 1 दिन तो बच्चा भी झेल लेगा, पेरेंट भी झेल लेगा। 15 दिन वॉज टू मच की रोज आना जाना। अगर ये बहुत दिमाग लगाए तो 1 दिन में ये कर सकते हैं। और अगर बहुत स्टडी करें, 60% इंडिया, आप तो मेरे से ज्यादा जानते होंगे, इज नॉट दैट इफेक्टेड एज महाराष्ट्र या ये। तो अब ये करें, फिर सोल्यूशन आएंगे। हाथ में हाथ धर के अगर हम बैठ जाएंगे तो फिर तो काम ही नहीं चलेगा ना, ये पूरे साल ही 0 ईयर डिक्लेयर हो जाएगा। अब वो भी एक समस्या है। अगर ऐसा हुआ तो कल को तो कोई कोर्ट जाएगा और वो कहेगा कि हमने तो पूरे साल रूरल में थे, नेट नहीं, हमारी तो पढ़ाई नहीं हुई, हम 12वीं का बोर्ड ही नहीं देंगे कमिंग ईयर का, तो हमारी तो परीक्षा रद्द करो जी, 0 ईयर करो। तब ये कहेंगे हाँ जी ऐसा था। तो क्यों नहीं अभी से ये तैयारी करते उसके लिए, इनको अभी नहीं, लेकिन उसके सामने 1 साल जाने का भी तो खतरा रहेगा केशव जी। जो आदमी 0 ईयर कहता है, एकदम जाने का रहेगा, उसकी जिंदगी का 1 साल भी तो गया। एकदम ठीक। वो कहेगा मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे साल तो पूरे साल मेरे पास तो इक्विपमेंट थे नहीं, मेरी क्लास ही नहीं हुई, तो मैं कैसे करके करूंगा। आप ये देखिए ना, मैं कैसे करके उसको करूंगा। वो तो कहेगा मैं तो फेल ही हूं, मतलब दे के भी फेल हूं, नहीं दे के भी फेल हूं। तो फिर ऐसे हमें भारत को देखना है, हमें दिल्ली को नहीं देखना। अगर आप पूरे भारत को देखोगे तो बहुत जगह ऐसा है जहां हम क्लासेस ऑनलाइन, टीचर उस तरीके से नहीं दे पाते जैसे मेट्रोज में फैसिलिटी है। या तो सरकार ये प्रावधान करे, अगर बहुत बड़ी बनती है, कि सारे ऐसे बच्चों को वाईफाई कनेक्शन या नेट कनेक्शन 6 महीने के लिए मुहैया कराए। फंड क्रिएट करे कि भाई आपदा आ गई है, ऐसे बच्चों को हम देंगे, तब तो सिस्टम चल जाएगा। और एक और चीज जो इनको करनी चाहिए इसके लिए, स्कूल सारे खाली है, टीचरों को बुला के इक्विपमेंट देके वहां से क्लास कराइए। आज एक टीचर घर में कोई पैड उठा रहा है, कोई बोल के पढ़ा रहा है, कम से कम स्कूलों में 3 दिन भी वो टीचर जाएगा, 3 घंटे, पूरी सुविधा है, अच्छी क्लासेस दे पाएगा। आज ये भी एक समस्या है। तो सब विचार करेंगे तो देखिए होगा। बाकी अब आप लोग भी तो काम कर रहे हैं, कोरोना सोच के घर बैठ जाए सारे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो विकल्प तो इनको ढूंढना पड़ेगा। यू आर राइट। नहीं, अगर मैं ये बोलूं कि देखिए आप 2 बातें कह रहे हैं, बल्कि 3 बातें कह रहे हैं आप। एक आप बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, एक बात कर रहे हैं कि अगर एग्जाम्स करवाने पड़े वो, और तीसरी बात आप कर रहे हैं कि अब एग्जाम्स नहीं होंगे। तो मैं अगर तीनों में दो मेजर पॉइंट की बात करूं तो आप पहला 2, यानी आप पहले सबसे पहले कि अगर एग्जाम्स नहीं करवाने पड़ेंगे तो आप 2 मेजर बात क्या कहते हैं, मुख्य बात 2 लाइन में। नहीं कराने में मैं विश्वास नहीं रख रहा, क्योंकि वो बहुत गलत काम हो जाएगा। एंट्रेंस परीक्षा तो हम रद्द कर ही नहीं सकते। लेकिन वो तो हो गया है केशव जी, वो तो हो गया, ऑर्डर आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। एंट्रेंस का नहीं है, सीबीएसई का तो आ गया। हाँ, सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। सीबीएसई की तो देखिए 15 दिन का बहुत मुश्किल काम है कराना इन 5 स्टेट में। बाकियों में मुश्किल नहीं था, सबसे मुश्किल चैलेंजिंग काम इन 5 स्टेटों में है। लेकिन एक बात, चूंकि इतना बड़ा वो स्केल है तो गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि फिर कोर्ट जाते भी इनका हो गया इनका नहीं हुआ, तो वो एक ही सोल्यूशन लाना पड़ता है, एक ही मापदंड पे वे करते, नहीं तो बहुत सारे और केस हो जाते। तो ये डिसीजन तो इस हालात में आज ठीक है, क्योंकि जो लोग परीक्षा लेने जाते वो भी तो डेंजर में है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इस कोविड में अगर आपने स्टडी किया हो, 70 लाख से ज्यादा इन्फेक्टेड है। आपने एक हेडलाइन नहीं पढ़ी होगी, 10 ईयर, 8 ईयर, 12 ईयर डाइज, बच्चों को इन्फेक्ट नहीं कर रहा, ट्रांसमिट नहीं कर रहा। तो ऐसे कहें तो स्कूल्स आर मोर सेफर टू ओपन देन ऑफिसेस। बच्चे ना ट्रांसमिट कर रहे हैं और ये, लेकिन हम ये रिस्क ले नहीं सकते, इसीलिए हम बच्चों को आगे लाने में कभी हम एग्री नहीं करेंगे, ना पेरेंट्स करेंगे, क्योंकि उनमें वो मेच्योरिटी नहीं है। बच्चा जाएगा, गले भी मिलता है, उसका दिल नहीं मानता, तो इसीलिए हम इस पे नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, सीबीएसई का तो ये डिसीजन सही है, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे हम एग्जाम नहीं करा सकते। एंट्रेंस अब आप कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अब आगे हम एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हाँ, उसमें वो करवाए जा सकते हैं, उसको ऑनलाइन व्यवस्था की जाए, वाईफाई दिया जाए, वगैरह वगैरह जो आपने बताया। अब आप तीसरी, हाँ, नहीं, इसमें एक चीज देखिए, अभी केजरीवाल साहब ने ये कहा है 27 जून से 7 जुलाई तक मैं 45 लाख लोगों की टेस्टिंग करूंगा। कैसे करेंगे? स्टाफ सिस्टम लगाएंगे ना। मेरे जेई में तो दिल्ली को अगर कंडक्ट करना है, 2-1 लाख बच्चे नहीं है जी, आप एक दिन सिस्टम घर में लगाइए या बुलाइए, कुछ भी करिए, एग्जाम ही कंडक्ट हो जाएगा। अगर आप 45 लाख लोगों की टेस्टिंग करा सकते हैं तो 2 घंटे की परीक्षा है। प्रावधान किया जा सकता है, सोचना पड़ेगा, विल हैव टू वर्क आउट। पर अगर सोचेंगे तो एप्स डिजाइन हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन हो सकते हैं।
हाँ एकदम हो एप्स सकता है, डिजाइन हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन हो सकते हैं, एकदम ऑनलाइन हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, तो अभी हम, मुझे लगता है हमारी बातचीत में सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई है वो यही आई है कि 3 ट्री लेयर सिस्टम बनाने की जरूरत है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए, एक इमीडिएट कमेटी बनानी चाहिए ताकि जो राहत है वो मिल सके, और तीसरा जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं या जिन्होंने गैप ईयर है उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। केशव जी, आपने पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि आपकी बातों से इन बच्चों को बहुत लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।